हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार में स्वागत है। चलिए, कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास देखें। तो जो जो इस वीडियो को देखेंगे वो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड क्लास देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो क्लास होता है उसमें सारा चीज़ बताया जाता है। अब हम फिर से वो चीज़ को नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसके आगे पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। उसका फार्मूला भी हम लोग देख लिए थे, क्या फार्मूला होता है और कैसे निकालते हैं। हम लोग कल दो मेथड सीखे थे। कौन कौन मेथड? एक हम लोग 100 वाला मेथड सीखे थे और एक एक रेशियो मेथड सीखे थे। तो देरी ना करते हुए हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जहां तक कल हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन ये सब हो गया था। 5 नंबर तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य रुपए में बताना है कि क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन गलत होगा। चलिए देखिए बनाते हैं इसको। हम लोग मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बेसिकली रेशियो मेथड से या 100 मेथड जो 100 मान के हम लोग बनाते हैं, यही दोनों मेथड अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं। रेशियो मेथड देखिए, रेशियो मेथड में क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो भी सीपी और एसपी का होता है उसमें हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू डाटा का जरूरत नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब हम लोग को परसेंटेज पूछता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। और कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज सीपी पर कैलकुलेट करने पर जो सीपी का वैल्यू होता है हमेशा 100% होता है। ठीक है? तो 8 पॉइंट प्रॉफिट क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट परसेंट आपका दिया हुआ है 8.4%। ठीक है? 8.4% लाभ पर बेचा गया मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या होगा? तो हम लोग पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब 8.4% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 8.4 तो यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 होगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये 100 से नीचे डिवाइड होता है। ये हो गया 84/1000। अब इसको कितना से कटेगा? ऐसे लिख देते हैं, यानी कि ये नीचे वाले को हम लोग सीपी बोलते हैं और ऊपर जो प्रॉफिट होता है तो सीपी में इसको ऐड करके लिखते हैं और लॉस होता है तो घटा के लिखते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है? ये कीड़ा ना बहुत परेशान कर देता है जी। चलिए ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट को अगर हम चेंज किए तो ये हो गया 84/1000 रेशियो में हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु 1000 का है तो उसपे हम लोग 44 रुपया लाभ कमा रहे हैं। यानी कि कितने में बेचे? 44 बोल रहे हैं, 84। इसके बीच का हमारा प्रॉफिट है 84। तो पूछ रहा है कि
क्या दिया हुआ, मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए ये विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी कि ये रेशियो में है, यानी कि 1084 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 59,620, ठीक है, और 1000 का वैल्यू पूछा है। ये कितना टाइम्स है, ये निकल जाएगा तो ये भी हमारा पता चल जाएगा। एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन सही है या गलत। एक मोबाइल फोन 59,620 में बेचा गया 8.4 किलोवाट, मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 59,620 डिवाइडेड बाई 1084 मल्टीप्लाई बाई कितना निकालना है, 1000 का नाम निकालना है। तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा 1 से 5, यानी कि 55 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 55 गुना 1000, यानी कि हमारा जो 55,000 रुपया हो गया वो हमारा क्या हो गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी, 55,000 जो हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, इसमें फ्रैक्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको मिटाकर हम लिख दे रहे हैं। एक दुकानदार ने 6.2/3% लाभ पर एक वस्तु बेची, यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन। देखिए रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं, रेशियो मेथड, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट 6/2/3%, इसको कितना हो जाएगा, 76, 18, 2, 20, 20/3, इसको चेंज करेंगे तो 20%, यानी कि 20/50 है, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 20% का होता है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 और नीचे 3 है तो 1/15 हो जाएगा, 1/15। तो रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का। कोई भी चीज 15 रुपए में खरीद रहे हैं, मतलब सीपी नीचे वाला को हमेशा सीपी बोलते हैं, अगर ऊपर प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है तो लॉस, प्रॉफिट में दिया प्रॉफिट परसेंट तो ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि 15 रुपया में कोई भी चीज खरीद कर उसको हम लोग 16 में बेच दिए तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो क्या बोल रहा है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना, लागत मूल्य, यानी कि 1600 जो विक्रय मूल्य कितना है, 1600 है, यानी कि 16 यूनिट का जो वैल्यू है रेशियो में दिया है तो रेशियो में ही निकाल देंगे। 16 यूनिट का वैल्यू जो है 1600 दिया हुआ है, कितना टाइम्स है, 100 टाइम, तो यानी कि हमको सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है तो सीपी हमको कैलकुलेट करना है, सीपी हमारा कितना है 15 यूनिट, रेशियो में है तो रेशियो में ही निकल जाएगा, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1500, रुपया में है तो रुपया में निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखिएगा, पॉज कर मतलब वीडियो को रोक के पहले अपने से सॉल्यूशन को बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो तब देखना है, ठीक है। चलिए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका बोल रहा है कि कोई जो है लागत मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, गिवन है, कितना है 10:11। अब ये तो रेशियो कटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ये 10 यूनिट है, ये 11 यूनिट है, 10 से 11 कितना का है, 1 का है, तो क्या हो जाएगा 10 रुपए में खरीद के 11 में बेच रहे हैं कोई भी सामान, तो यानी कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, तो एक का सामान 10 पे तो 100 पे कितना, 10 से ही जाएगा 10 बार में, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 10%।
देख रहे हैं कैसे बन रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग को भी ट्राई करना है और अच्छा से बनाना है। एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अनुपात ये भी अनुपात रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो हमारा दिया हुआ है सीपी और एसपी का। कितना है भाई? 186 रेशियो 206। उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत पूछा है। चलिए, ये कटेगा नंबर, दोनों कटेगा नंबर। क्यों कटेगा? क्योंकि इसमें कितना से कटेगा? पहले डायरेक्ट काट ले, 4 से कट जाएगा। 4 चौके 16, पहले 2 से काटते हैं। 93 अनुपात ये हो जाएगा 106। अब 23 से कटेगा। कितना से जाएगा? 7 से 20। चलिए, ये नंबर रेशियो में है तो रेशियो में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नंबर कटेगा, किससे कटेगा? ये जाएगा आपका 1391, 13 से नहीं जाएगा। 21 93, 21 में क्या होता है? 21 93, 21 63 होता है, सॉरी। इस चौक के 92, कोई बात नहीं, यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना का गैप है? 23 से 100, यानी कि 10 का। यानी कि कोई भी सामान 10 का है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर 10 का सामान 93 में बेच रहे हैं, सॉरी 93 में बेच, 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 93 पे, तो 100% पे कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये हो जाएगा 1000 बटा में 93%। ये आंसर होगा, या तो इसको फिर चेंज कर लेंगे। कितना बार में हो जाएगा? 93 दान 930 बाई 70 बाई 93%। ये हो जाएगा ऑप्शन। देख लेते हैं ऑप्शन इसका क्या है। 10.22। वेरी गुड, यही ऑप्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर हो गया। 10th नंबर, यदि एक किताब 20% लाभ पर बेची जाती है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/50 है 1/5। वीडियो रोकना। एक किताब 20% लाभ पर बेची जाती है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट बोल रहा है, यानी कि 5 का सामान को हम लोग 6 में बेच दे रहे हैं। रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से यहां 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है हमसे? यही तो पूछा है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो अनुपात तो हमारा हाथ हो गया, बस रेशियो निकालना था। क्या हो जाएगा? 5:6। 5:6 कटाक 11 नंबर। चलिए, एक किताब 300% लाभ पे बेची जाती है। बहुत परेशान कर रहा है मक्खी।
एक किताब 300% लाभ पे बेची जाती है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। इसमें भी रेशियो पूछा है। रेशियो सीपी और एसपी का, ठीक है। कोई भी चीज 300 लाभ पे प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा 300% है। तो इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी, ये नीचे वाले को सीपी बोला जाता है और ऊपर वाला जो होता है प्रॉफिट में रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस में रहेगा तो लॉस। यानी कि 1 रुपए का कोई भी सामान और 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 4 पे हम लोग बेच रहे हैं। तो ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 1:4, 1:4। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक किताब 25% के हानि पर बेची जाती है, अब यहाँ इसमें क्या हो गया, लॉस परसेंट दिया हुआ, लॉस परसेंट 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 25%। आप लोग को याद करना होगा जो कॉमन यूज होता है परसेंटेज में, जैसे 10%, 12%, 20%, 25%, 5%, 30%, ये सब का मान 100%, 50% कितना होता है, उसको फ्रैक्शन में हम लोग को याद करना होगा भिन्न में, ताकि उससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ लॉस हो रहा है, ये ऊपर वाला लॉस का इंडिकेट करता है और नीचे वाला जो होता है वो हमेशा सीपी पे। हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें सब किस पे निकाल रहे हैं, सीपी पर। जब तक हम लोग को बोला नहीं जाएगा कि ये लागत मूल्य जो है एसपी पे कैलकुलेट करना है, तब तक हम लोग को जो भी हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ रहेगा वो अभी सीपी पे ही कैलकुलेट करना है। तो रेशियो हो जाएगा सीपी और एसपी का 4, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है यानी कि 3 में, तब तो यहाँ पे 1 रुपया का नुकसान होगा। यानी कि कोई भी चीज 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं तो उसका क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा, बस रेशियो ही पूछ दिया है जी। यानी कि 4:3। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है तो 4:3। चलिए ये हो गया था ना 14 नंबर। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ अर्जित करता है, मतलब अर्जित करना मतलब अर्न करना, मतलब कमाता है। यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। लाभ परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2600 में बेचा जाता है तो क्या होता है, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ अर्जित होता है, तो 2600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सीपी है हमारा, प्रॉफिट हो रहा 10 को सामान को हम लोग 11 में बेच रहे हैं, तो एक वस्तु को 2200 बेचने पर, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू जो है वो 2200 इंडिकेट कर रहा है। कितना, 200 टाइम्स। तो यहां से सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, ये भी 200 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि 2000। 2000 रुपया हो गया। अब हमको सीपी हो गया 2000, उसी वस्तु को 2600 में बेचा जाता है। तो अब देखिए, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेगा कि यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ से सीपी और एसपी जो हो गया, कितना हो गया, 2000 को सामान को हम लोग कितना में बेच दे रहे हैं, 2600 में बेच दे रहे हैं। 2000 के सामान को 2600 में बेच रहा था, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ परसेंट पूछा है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, 2 से काटेंगे और 2 से काटेंगे 13, यानी कि 10:13। यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया 10:13। यहां से 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना, 10 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 10×3 30%। ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा
छोटा कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या करना, जो 2200 हम बेच रहे हैं वस्तु को, वो 10% पर लाभ अर्जित करता है, तो उससे हमको सीपी निकाल लेना है और 2600 में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं। इसको सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं इसी में, इसको मिटा दे रहे हैं और दूसरा मेथड इसी का मतलब, और दूसरा मेथड कैसे हम लोग लगाएंगे दिखाते हैं आप लोग को। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए, देखिए 10% लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 2200 के सामान को बेचने पर 10% का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि कोई भी चीज 100% होगा, 100% में 10% हमको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि इस सामान को हम लोग कितना बेच रहे हैं, 110%। 110% के बेचने पर हमको 2200 रुपए का, 110% को बेचने पर हमको 2200 का कोई भी सामान 110% पे बेच रहे हैं, तो बताइए कि 2600 को बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। 2600 डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 से काट देते हैं, 11 कम 11, यानी कि 10 बार में 11 दूना का 22, 2 से काटेंगे 13 बार में, तो ये कितना हो गया 10 गुना 13, यानी कि 130%। अब देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट प्रॉफिट होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100% से कितना ज्यादा है, 100% से 30% ज्यादा है, यानी कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, यानी 30% मिल रहा है। 100% से जितना आएगा निकल के उतना परसेंट हमको प्रॉफिट मिलेगा, 100% से जितना परसेंट कम आएगा निकल के उतना परसेंट हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, सेकेंड मेथड। हम चाहेंगे तो इसको और सारे मेथड से बना सकते हैं, मेरे पास तो 3-4 मेथड है, लेकिन ज्यादा मेथड अभी हम नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए, एक वस्तु को 2070 में बेचने पर 15% लाभ में बेची जाती है, यदि वस्तु को 1890 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत से हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए उस सेकेंड वाला मेथड से बना दे रहे हैं। देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है, 15%। एक वस्तु को 2070 में बेचने पर 15% लाभ में बेची जाती है, यानी कि 15% लाभ है, यानी कि 115% का मान दिया हुआ है, कितना 2070, और 1890 का मान पूछा है, कितना होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको कितना से काटेंगे, 23 से कट जाएगा, 23 पचे 115, 23 नवा 207, और 9 से कटेगा, 9 दूना के 18, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो कितना हो जाएगा 105%। अब ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, यानी कि 100 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 100% प्लस 5%, तो यानी कि हमको 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कितना दिया हुआ, 5% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, ये तो हम लिख रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, लिख के बताना पड़ रहा है इसलिए। यदि हानि 20% होती है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ओके, हानि 20% हो रहा है, यानी कि लॉस हमारा कितना हो रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 25 1/5 नुकसान हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। कोई भी चीज 5 में खरीद के उसको कितना में बेचना चाहिए, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि 4 में बेच रहे हैं हम लोग, तो विक्रय मूल्य पर क्या होना चाहिए। और क्वेश्चन इसमें छूट गया क्या, क्वेश्चन नंबर 16, 1 मिनट।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 गलत पेस्ट हो गया है। एक क्वेश्चन नंबर 16 गलत पेस्ट हो गया है। इसमें कुछ डाटा दिया ही नहीं है, एक डाटा और चाहिए ना, या तो क्रय मूल्य देता है या तो विक्रय मूल्य देता। गलत लिखा गया है। चलिए, विपिन ने 17 नंबर, विपिन ने एक खिलौने 1200 में खरीदा। विपिन ने 1200 में एक खिलौने खरीदा और उस पर 300 रुपये का मरम्मत कराया। ठीक है, 300 रुपये का मरम्मत खर्च किए। यदि वो 1680 में बेचता है तो 300 के जगह पे यहाँ पे 200 कर लीजिएगा। 200 रुपया मरम्मत खर्च किए, यदि वो उसे 1680 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन सही हो गया। तो सीपी हमारा नया सीपी देखिए 1200 में खरीदा है और 200 रुपये उस पर मरम्मत चार्ज लगा, यानी कि मरम्मत चार्ज जो होगा वो सीपी में ही ऐड होता है। तो अगर नया सीपी हम लोग कितना हो जाएगा 1400, यानी कि सीपी का वैल्यू हमारा हो गया, सीपी और एसपी का रेशियो 1400 में कोई भी वस्तु को खरीदना है, 1200 में खरीदा और 200 रुपया उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग गया मरम्मत का, तो उसको 1680 में बेच रहा है, 1680 में। तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक जीरो से एक जीरो चल गया और चलिए 140 के सामान को 168 में बेच रहा है, कितना रुपए का फायदा हो रहा है 28 रुपए का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, जो फायदा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, प्रॉफिट ऊपर बाई सीपी। सीपी हमेशा नीचे कैलकुलेट करने के लिए होता है और क्या है 100%। एक जीरो से एक जीरो हो गया, 14 दूना के 28, यानी कि 2 गुना 10, 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर से। एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, इधर मान लीजिए लॉस और इधर मान लीजिए प्रॉफिट। अब क्या बोल रहा है कि 20% का हानि हो रहा है, यानी कि 20% यहाँ पे नुकसान हो रहा है और 20% हमको लाभ कमाना है। तो बताइए यहां से यहाँ कितना हो गया। तो जब इस टाइप का होता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 20 और 20 कितना हो जाएगा 40%, 20%, यानी कि 400 जो 80 रुपया है वो और कुछ नहीं है, ये 40% का मान दिया हुआ है और 120% का मान पूछा है। एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 480 के सामान को क्या वैल्यू दिया हुआ 40%, तो 120% का मान कितना होगा। परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से गया 4 3 12, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो कुछ दूसरा नंबर आ गया। एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन कुछ।
देखते हैं, इस पे भी आना चाहिए। दूसरा मेथड से देखते हैं अप्लाई करके। बनने के लिए तो बनेगा क्वेश्चन, लेकिन एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, पहले हानि हो रहा है 20%, तो लॉस बराबर लिख देंगे, लॉस आपका हो रहा है 20% का नुकसान हो रहा है, तो 20% 1/5। तो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, नुकसान हो रहा है यानी कि 5 के सामान को 4 में बेच रहे हैं, और इसको 20% लाभ कमाना है, प्रॉफिट 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 के सामान को कितना में बेचना चाहिए, 6 में। ठीक है, पांच के सामान को कितना में, ओहो, तो 4 यूनिट का वैल्यू जो है बेचने पर 20% का, यानी कि 480 को इंडिकेट कर रहा है। कितना गुना हो गया, बर्चो 48, तो ये जो 6 यूनिट है ये भी 120 गुना हो गया, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 720 रुपया। ऑप्शन है या देखिए, दोनों जगह सीपी सेम है। अब बोल रहा है कि एक वस्तु को 480 में बेचने पर हमको 20% की हानि हो रहा है, तो हम लिख दिए उसका रेशियो 5:4 आया। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू बेच रहे हैं, जब लॉस हो रहा है तो उसका 480 में बेच रहे हैं, यानी कि हमको 120 गुना है, 4 यूनिट का वैल्यू 480 है, यानी 120 टाइम्स है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, वो भी 120 टाइम होना चाहिए, तो यानी कि 720 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचती है, बेची, यदि उसने इसे 45 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, ये नेक्स्ट टाइप आ गया। एक वस्तु 15% लाभ पर बेचे जाता है यदि विक्रय मूल्य दोनों के बीच का 100% कम है तो अधिक कमाने के लिए। चलिए, ये नेक्स्ट टाइप हो गया। तो कल से हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और पढ़िए। जो भी बच्चे या तो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हम लोग सारे चीज को कवर करेंगे, रेलवे, सारे चीज को कवर करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, अभी इसमें कुछ है नहीं, तो कल से हम लोग रेगुलर क्लास चलेगा, और हम मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में हम 6 PM से क्लास लेंगे, 6 PM से 7 PM तक 1 घंटा का क्लास चलेगा, और हर एक दिन चलेगा। तो और हम लोग ऐसा नहीं है कि जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे अगला चैप्टर में हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी अगर अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी भी देखेंगे, जहां थ्योरी आएगा वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी भी। तो ठीक है, वीडियो को अच्छा से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जिनके अगर कोई बच्चे पढ़कर
अच्छा कर देते हैं तो उससे मेरा भी नाम होगा और उस बच्चे का भी नाम होगा कि हमने वो भैया से पढ़ा था या वो सर से पढ़ा था, तो हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू।